सोने के झूलों में झूलने वाली, महलों में रहकर सब पर अपना हुक्म चलाने वाली गोरी शेरनी को आखिर क्यों 2 वक्त का भोजन भी छीन छीन कर खाना पड़ गया। रघबीर नाम का वो राजा जिसकी कई मुल्कों पर हुकूमत थी, उसकी दौलत, धन और अमीरत का डंका हर शहर, हर मुल्क और हर गांव में बजता था। रघबीर की इकलौती बेटी गोरी थी। अपने बाप की दौलत का उस पर बड़ा घमंड चढ़ा हुआ था। वो एक सुंदर घमंडी राजकुमारी थी। एक बार रात के समय गोरी शेरनी अपने महल में अपने बिस्तर पर सो रही थी। तभी वहाँ एक गुरुजी दौड़ते हुए आए। गोरी, तुम अभी बहुत ऐश में हो, लेकिन तुम पर एक ऐसा समय आएगा कि तुम्हारे पास पेट भरने के लिए भोजन तक नहीं होगा और तुम दूसरों से छीन छीन कर अपना पेट भरोगी। मेरे बाप की दौलत के खजाने भरे पड़े हैं। तुम एक मामूली से गुरु होकर मुझे बातें बता रहे हो। सिपाहियों, 2 टके के इस गुरु को उठाकर यहाँ से फेंकवा दो। गोरी के सिपाहियों ने उस गुरु को पकड़ लिया और उसे कैद खाने में डालने के लिए ले जाने लगे। तुम चाहे जो कर लो, लेकिन सच्चाई नहीं बदलेगी। एक दिन गुर्बत मजबूरी तुम्हें ऐसे घेर लेगी कि 2 वक्त का भोजन भी तुम्हें सुकून से नहीं मिलेगा और ये सब तय है। गुरुजी को गोरी के सिपाही वहाँ से घसीट कर ले गए। उसकी इस बात से गोरी बहुत परेशान हो गई। नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ऐसा कभी नहीं होगा जो मैं दूसरों से खाना छीन कर खाऊंगी। जब कैद में पड़ा सड़ेगा तो इसकी अकल ठिकाने आ जाएगी। गोरी का घमंड हर दिन बढ़ता ही जा रहा था। अगले दिन रघबीर राजा ने गोरी के रिश्ते के लिए पास के जंगलों से 2 राजकुमारों को बुलवाया। रघबीर ने अपनी बेटी को वहीं बुलाया। गोरी बेटा, ये दोनों ही मेरे दोस्त के बेटे हैं। ये बहुत अमीर परिवार से हैं। इनमें से तुम्हें जो भी पसंद हो, मैं उससे ही तुम्हारा रिश्ता तय कर दूंगा। इनसे? तुम्हें लगता है पिताजी मैं इनसे शादी करूंगी? एक लगता है जिसे लाल रंग की दलदल में पैदा हुआ होगा, और ये इससे अच्छा तो मैं अपने नौकर से शादी कर लूं। गोरी उन दोनों की बड़ी बेइज्जती करती है और वो वहाँ से चली जाते हैं। अब रघबीर भी बड़ा परेशान हो गया था, क्योंकि गोरी ऊंचे से ऊंचे घराने आए रिश्तों को पैरों तले कुचल देती थी। अगले दिन रघबीर ने कालिया नाम के एक राजकुमार को गोरी के लिए बुलवाया, जो अपने साथ हीरे, सोने, जवाहरात के उपहार लेकर आया था। मैंने तुम्हारे लिए आसपास के सबसे दौलतमंद राजकुमार कालिया को चुना है। तुम जो भी इनसे पूछना चाहो पूछ लो। रघबीर वहाँ से चला गया और गोरी कालिया के पास आई। तो बताओ, क्या है तुम्हारे पास? किस बलबूते पर मुझसे शादी करना चाहते हो? मैं कुंदलपुर का राजकुमार हूँ। कुंदलपुर में मेरे बने सैकड़ों महल है और मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा। तुम मुझे खुश रखोगे? अरे शक्ल देखिए अपनी। रात होने पर तो तुम ऐसे ही नजर नहीं आते होंगे। मेरे पास सुंदरता और दौलत दोनों हैं और तुम्हारे पास सिर्फ दौलत। मैं तुमसे शादी हरगिज नहीं करूंगी। जाओ यहाँ से। अब रघबीर बहुत गुस्सा हो गया और उसी दिन रघु नाम के सफेद शेर को लेकर गोरी के पास गया। गोरी, अब बस बहुत हुआ। अब तुम्हारी मनमानी नहीं चलेगी। ये तुम्हारे लिए आखिरी रिश्ता है। अगर तुमने इससे भी इनकार कर दिया तो तुम हमेशा कुंवारी रहोगी। रघु सुंदर था, इसलिए गोरी को पसंद भी आ गया और रघबीर ने गोरी और रघु की शादी करा दी। रघबीर ने गोरी और रघु को अपने महल से विदा कर दिया, लेकिन महल से थोड़ा बाहर आने पर रघु ने गोरी से कहा, देखो, मैं एक साधारण सा कुम्हार हूँ और तुम्हें गरीबी में ही मेरे साथ रहना होगा। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो? तुमने मुझे ये पहले क्यों नहीं बताया? तुम्हारे पिता मेरे बारे में सब जानते हैं और अब तुम्हें मेरे साथ ही रहना होगा। गोरी वहाँ से भागने लगी, लेकिन तब तक महल का द्वार बंद कर दिया गया था। शादी के बाद तुम मेरे साथ रहोगी। ये बात रघबीर महाराज से तय हो चुकी है। गोरी अब मजबूर हो गई थी। तब वो रघु के साथ चलने लगी। चलते चलते रास्ते में उन्हें एक बहुत सुंदर आलीशान घर दिखता है। अरे वाह, ये कितना आलीशान घर है। ये किसका है रघु? ये घर कुंदेलपुर के राजकुमार कालिया का है।
ये सुनकर गोरी बहुत दुखी होती है। अरे ये तो वही कालिया है जिसका मैंने मजाक बनाया था। ये कितनी आलीशान मकान का मालिक है। वो और आगे चलते हैं। तब उन्हें वहाँ एक गुफा के सामने बहुत सारे सिपाही खड़े हुए दिखते हैं। रघु, यहाँ इतने सारे सिपाही क्यों खड़े हैं? ये सिपाही इस गुफा की रक्षा करते हैं क्योंकि इसके अंदर खजाना भरा हुआ है और ये गुफा भी राजकुमार कालिया की है। मैं भी कितनी बड़ी मूर्ख हूँ। अगर मैं पिताजी की बात मानकर कालिया से शादी कर लेती तो मुझे रघु के साथ धक्के खाने की जरूरत नहीं पड़ती। रघु पैदल ही गोरी को अपने जंगल तक ले आया। ये किसका घर है रघु? ये मेरा घर है और आज से तुम भी यहीं रहोगी। मैं एक कुम्हार हूँ, घड़े बना कर बेचता हूँ। तुम्हें भी अब यही काम करके अपना पेट भरना होगा। अगले ही दिन रघु एक बग्गी में मिट्टी भर कर लाता है और गोरी से कहता है, इस मिट्टी से अब तुम्हें घड़े बनाने हैं और बाजार में बेच कर आना है, तभी तुम अपना भोजन कर पाओगी। गोरी बड़ी मेहनत से मिट्टी से छोटे बड़े बर्तन तैयार कर लेती हैं और उन बर्तनों को लेकर बीच बाजार में बेचने के लिए खड़ी हो जाती हैं। तब वहाँ एक सिपाही आता है और उसके सारे घड़ों पर लात मारकर गिरा देता है। तुम जानती नहीं, ये बाजार कालिया महाराज का है और वो थोड़ी ही देर में यहाँ आने वाले हैं। हटाओ ये सब यहाँ से। गोरी का एक भी घड़ा नहीं बिकता और उसे 2 दिन तक खाने को कुछ भी नहीं मिलता। तब वो तेजी से भागती हुई जाती है और एक रेड़ी पर लगे ताजे मांस के टुकड़े को उठाकर वहाँ से भाग जाती है। तेज भूख में उसे खाने लगती है। उस भोजन को खाते हुए गोरी को गुरुजी की कही वो बात याद आ जाती है। तुम पर एक ऐसा समय आएगा कि तुम्हारे पास पेट भरने के लिए भोजन तक नहीं होगा और तुम दूसरों से छीन छीन कर अपना पेट भरोगी। और वो रोने लगती है। वो भागती हुई अपने जंगल उसी गुरु के पास जाती है। तुमने जो कहा था वो सच हो गया गुरुजी। मैं जिस घमंड में चूर होकर सबका अपमान करती थी, आज एक वक्त के भोजन को तरस रही हूँ। लेकिन तुम ये सब कैसे जानते थे गुरुजी? अमावस्या की रात में मुझे एक सपना आया था कि तुम बहुत जल्द ही बहुत गरीब हो जाओगी और मेरा सपना सच हुआ। लेकिन गुरुजी, क्या इसे बदला नहीं जा सकता? गौरी बेटा, तुमने उस दिन भी मेरी पूरी बात ध्यान से नहीं सुनी थी। तुम उदास मत हो, बहुत जल्द ही ये समय चला जाएगा और तुम एक बार फिर से दौलतमंद और अमीर हो जाओगी। गोरी शेरनी ने गुरुजी को उस कैद खाने से निकाल दिया और अपने पिता के महल से निकलकर अपने पति के घर आ गई। अरे गोरी, कहाँ चली गई थी? तुम्हारे लिए एक खुशखबरी है। पास के जंगल के राजकुमार ने तुम्हें काम के लिए बुलवाया है। अब तुम्हें मिट्टी के बर्तन बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये खबर सुनकर गोरी बहुत खुश हो गई और रघु ने जिस पते पर काम बताया था वहीं चली गई। लेकिन उसने देखा ये तो वही राजकुमार कालिया था जिसको गोरी ने उसके रंग का मजाक उड़ाकर ठुकरा दिया था। हैरान मत हो गोरी, ये तुम्हारे घमंड का ही नतीजा है। तुम यहाँ काम की तलाश में आई हो ना, तो आज से तुम्हें मेरी इस पूरी हवेली की सफाई करनी पड़ेगी, जिसके लिए मैं रोज तुम्हें 5 सोने के सिक्के दे दूंगा। मैं 2 दिन तक भूख बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं इस काम के लिए तैयार हूँ। मैं जो जानना चाहता था उसका जवाब मुझे मिल गया। तुम्हें कुछ बताना है, आओ अंदर आ जाओ। कालिया गोरी को अपने घर अंदर ले गया। जब तुमने मुझसे शादी करने के लिए इनकार कर दिया था तो मैं तुम्हारे जंगल के पिछले वाले द्वार से लौट रहा था। तभी भागते हुए तुम्हारे पिता मेरे पास आए। बेटा, तुम्हारा व्यवहार मुझे बहुत पसंद आया। मेरी बेटी को अपनी दौलत का बड़ा घमंड है, लेकिन अब तुम्हें ही उसका घमंड तोड़ना होगा। ये सफेद शेर की खाल पहन लो ताकि तुम सुंदर लगो, और उससे शादी करने के लिए तुम्हें गरीब भी बनना पड़ेगा। गरीब? मगर क्यों? जब वो मेहनत करके अपना पेट भरेगी तो उसका सारा घमंड टूट जाएगा। तुम्हें झोपड़ी में रखने वाला और तुमसे मटके बनवाकर मेहनत करवाने वाला वे रघु कोई और नहीं, मैं ही था, और तुम्हारी शादी मुझसे ही हुई है। गोरी ने जब ये सुना तो वो बहुत खुश हो गई। तो गुरुजी की कही बात सच हो गई।
अब मैं फिर से सुकून से जी पाऊंगी और कभी घमंड नहीं करूंगी। इस तरह गौरी का घमंड टूट गया और वो कालिया के साथ हर महीने गरीबों में फल, भोजन और सोना दान करने लगी। गौरी अब घमंडी राजकुमारी से एक समझदार और दयालु राजकुमारी बन चुकी थी। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।